छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पंजाब के घटनाक्रम को लेकर रैली निकाली गई थी। इस रैली के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। वहीं सिख समाज ने रैली को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। सिख समाज ने कहा कि खालिस्तान के समर्थन में रैली नहीं निकाली गई थी। समाज प्रमुख दलेर सिंह से खास बातचीत की संवाददाता श्रीकांत यादव ने। जो कुछ घटना हो रहा है उसको लेकर राजधानी रायपुर में कल एक रैली निकाली गई थी, जिसको लेकर अब राजधानी रायपुर का जो सियासी पारा है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि इस रैली को खालिस्तान के समर्थन में रैली बताई जा रही है। बाकायदा पुलिस की ओर से नोटिस जारी किया गया और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दलेर सिंह जी। दलेर जी, कल एक रैली निकाली गई थी, तरह तरह के बयान इस पर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ था वो रैली? क्योंकि वो पंजाब में जो अभी अमृतपाल सिंह को लेकर जो चल रहा है उसके समर्थन में रैली की बात सामने आ रही है। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कल रैली का रूप दिया जा रहा है वो रैली नहीं थी। यहाँ की सिख संगत थी और संगत में लेडीज भी थी, औरतें, बुजुर्ग, जवान सब थे। तो वो यहाँ पे बात हुई कि जो पंजाब में जो माहौल इस समय हुआ है कि नजायज़ सिखों के ऊपर जो गरीब मजदूर हैं और खेती बाड़ी करने वाले मजदूर हैं उनके ऊपर नजायज़ धारा लगा के उनको सालों के लिए बंद किया जा रहा है। एनएसए लगा के उनको अंदर किया जा रहा है कि वो अपने काम धाम से वंचित हो जाएं, परिवार भी उनका बिखर जाए। ऐसा हो रहा है तो उसका कोई हमको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो हमने यहाँ पंछी नगर में आम आदमी पार्टी का ऑफिस है और कि सरकार भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के है, तो उनसे बात करके एक वहाँ तक मैसेज पहुँचाया जाए कि आप अपने वहाँ संज्ञान में लाएं कि ये गलत हो रहा है, ऐसा मत करें। जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई करें, मगर निजायज लोगों के ऊपर कार्रवाई ना की जाए। तो ये हमारा उद्देश्य है। कोई रैली वैली का कोई उद्देश्य नहीं था, वहाँ कोई रैली जाने का कोई मतलब नहीं। उसको रैली का रूप दिया गया है, नाम दिया गया है। अच्छा, इस पर जो चर्चाएं चल रही है राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि विधानसभा में भी इसको लेकर मामला उठ रहा है कि इस तरह की घटना राजधानी रायपुर में हो रही है, समर्थन में रैली निकाली जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो ये जानबूझ के ना मतलब जो माहौल पंजाब का है वो यहाँ क्रिएट किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत शांति है। मतलब छत्तीसगढ़ एक शांत देश है, यहाँ हम लोग को गलत एक्टिविटी होती नहीं है। और सिख तो इतना मतलब सेवा भावना वाला है, आप खुद जानते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे कोरोना हुआ तो बाबा बुड्ढा साहब जो गुरुद्वारा में बैठे हैं, तो ये गुरुद्वारा से ही हमने ऑक्सीजन के लंगर लगाए थे और लोगों को हमने राशन बांटा है अपनी जान की परवाह किए बिना। लोग किसी के घर नहीं जाते थे, किसी को मिलते नहीं थे, हमने लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के उनको इलाज करवाया है और हर चीज़ की मदद की है। तो ये आतंकवादी कहाँ से हो जाएंगे बताओ? हम खालिस्तानी समर्थक कहाँ से हो जाएंगे? आज तक हमने कोई खालिस्तान की बात नहीं की, खालिस्तान का कोई नारा नहीं लगा और कल भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। बेवजह यहाँ पे राजनीतिक लोगों ने इसको मुद्दा बना दिया कि ये जो शांति है ना यहाँ छत्तीसगढ़ की, ये भंग हो जाए, आपस में धर्म आपस में लड़ने लग जाए। तो ये धर्म विरोधी जो लोग हैं ना, ये इसका षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा कुछ माहौल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शांति माहौल है। कहा जा रहा है कि बिना किसी पूर्व अनुमति के इस तरह का कार्यक्रम किया गया, कि वहां तक रैली निकाली गई, फिर पुतला दहन किया गया, उसको किस तरह से देखते हैं? पुलिस ने आप लोगों को नोटिस भी जारी किया है इसको लेकर। पहली बात तो कोई रैली थी नहीं। हमने आज तक की कोई कार्यक्रम किया है, गुरुद्वारा में भी हुआ है, जहाँ कोई प्रदर्शन भी हुआ है, तो उसका नोटिस हम लोग देते हैं पुलिस को। तो इतने नासमझ तो है नहीं कि हम लोग कोई बड़ा काम करने जाएं तो हम उसकी जानकारी किसी को देना। तो ऐसा कुछ रैली थी नहीं और वो रैली का लोगों ने नाम दे दिया। ये जो हमारे विरुद्ध बात कर रहे हैं तो उन्होंने नाम दे दिया। बाकी इंटीमेशन ऐसे वर्बली हमने दिया था फ़ोन में कि थाने में कि हम पंछी नगर जा रहे हैं, तो पंछी नगर जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है वहाँ तक जाएंगे, उनसे बातचीत करने के। तो वो पुलिस पार्टी जो तेलीबंदा थाने की है, हमारी क्षेत्रीय पार्टी, वो पहुंची भी थी वहाँ पे, वो थे, उन्होंने उनके सामने थे हम, तो कोई बात नहीं हुई। अभी इसको बिना वजह तूल बनाया गया है कि ये रैली की गई और इसकी परमिशन नहीं ली गई, इतना वो घेरने की कोशिश है। ये तो ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है। क्या वजह मानते हैं कि इस तरह का आरोप जो है अब लगाया जा रहा है? क्या सोचते हैं आप लोग? ये देखो, राजनीतिक मुद्दे हैं, हम इनमें जाना नहीं चाहते, क्योंकि राजनीति हमेशा ऐसा होता है कि दूसरे पक्ष को किसी तरह घेरना। अब पंजाब में इतना माहौल गरमाया हुआ है, किसी तरह विपक्ष चाहता है कि ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, इसको घेरा जाए। तो ये मतलब अभी इन्होंने ऐसी बात की है तो की क्यों है?
तो देखो जी, मेरी बात सुनो कि आप कोई भी कम्युनिटी रहे, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो सिख हो, किसी को अपने अपने कम्युनिटी की बात करने का हक है कि नहीं है? तो यहाँ हमने अपने हक के लिए हम वहाँ पे गए हैं, तो कोई ऐसा कोई अपराध नहीं कर दिए, तो इसको जबरदस्ती विपक्ष जो है दूसरी अपने रूलिंग पार्टी को घेरना चाहता है, कांग्रेस को घेरने चाहते हैं कि हाँ भी किसी तरह इनकी पार्टी को बदनाम किया जाए। मगर पार्टी यहाँ पे बहुत बढ़िया है, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कर रही है, सहयोग है, सब करते हैं। तो यहाँ कोई वो गलत काम हो ही नहीं रहा है, तो उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये शांति प्रिय है। मैं सबसे विनती करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई खालिस्तान की बात नहीं हुई, कोई खालिस्तान का नारा नहीं लग रहा है, कोई खालिस्तान मांगता भी नहीं। यहाँ पे हम भारत हैं, भारतीय हैं, तो भारतीय रहेंगे। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर आप लोग कल गए थे, क्या कुछ मांगे वहाँ रखने गए थे आप लोग, जिसको अब रैली का नाम दिया जा रहा है? मांगे हमारी यही थी कि जो पंजाब में सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो भगवंत मान आम आदमी पार्टी के है, जिन्होंने सिखों ने ही उनको बड़ा ताव से बनाया था उनको कि ये पार्टी वहाँ काम करेगी। तो वहाँ नशे का कारोबार वैसा ही चला। अब सिखों के ऊपर वैसे ही अत्याचार हो रहा है और नजायज लोगों के ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं, नजायज कार्रवाई की जा रही है। और नजायज कार्रवाई ना करें, क्योंकि यहाँ भी सिख कम्युनिटी रहती है। हमारे अंदर दुख है कि हमारे पंजाब में अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हम भी उनका विरोध करें। तो हम यही मांग लेके उनके पास गए थे, उनको यही बात है। पुलिस से जो नोटिस जारी हुआ था उसमें आप लोग बयान भी दिए हैं, क्या कुछ बयान आप लोगों ने जारी किया उस पर? बयान हमने वर्बली उनको बताया कि हमने वहाँ, पहली बात तो कोई रैली थी नहीं, कोई रैली का ऐसा बड़ा प्रदर्शन नहीं था कि जिसकी जो सूचना हमको सोचें कि हम देना चाहें, क्योंकि इतना ना समझ नहीं है हम लोग कि कोई बड़ी कार्रवाई होती हो, कोई प्रदर्शन करता हो, हमने करना हो तो हमने उसको उनको जवाब ना दें, उनको इससे परमिशन ना लें। हर चीज़ की परमिशन आज तक हम लोग लेते रहे हैं। आज भी लेटर हमारे पास पड़े हुए हैं, गुरुद्वारा में कोई कार्यक्रम होता है तब हम छोटे छोटे कार्यक्रम के लिए भी उनसे परमिशन लेते हैं, तो हमारे को सहयोग भी करते हैं, पुलिस हमारे को सहयोग करती है। तो हमसे उनको रैली का नाम तो जबरदस्ती ये अब देके उसके ऊपर माहौल बनाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ था नहीं। कि हमने वैसे उनको इंटीमेशन तो फ़ोन में किया था कि हम वहाँ तक जाएंगे, और वो वहाँ पहुँचे भी साथ में और सहयोग किया, उन्होंने भी किया, हमने भी किया उनका सहयोग। एक्शन ले देते हैं। एक स्पष्टीकरण जो है गुरुद्वारा धन धन बाबा बूढ़ा साहब जी की ओर से जारी किया गया है, गुरुद्वारे कमेटी की ओर से, क्या कुछ है उस स्पष्टीकरण में? स्पष्टीकरण ऐसा है कि विधानसभा में भी अभी चल रहा है और सब जगह यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे खालिस्तानी समर्थक हैं, तो मैं उसी चीज़ का स्पष्टीकरण दिया कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। ये माहौल धार्मिक अपने आपसी प्रेम जो है छत्तीसगढ़ में खराब ना करें। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कहीं कभी हमने खालिस्तान की बात की नहीं है और ना करेंगे आगे। तो ये हम देश प्रेमी हैं, अपना भारत देश के प्रेम करते हैं और प्रेम करते रहेंगे, है ना। ये स्पष्टीकरण हम उसमें दिए हैं। धन्यवाद। तो जिस मुद्दे को लेकर राजधानी रायपुर में इस वक्त जो है सियासी पारा चढ़ा हुआ है, इस मुद्दे पर दलेर सिंह जी ने अपनी बात रखी है और कहा है कि एक तरह से ये जबरदस्ती फैलाया जा रहा है कि खालिस्तान के समर्थन में वो रैली निकाली गई थी, जबकि वो एक संगत थी और ज्ञापन सौंपने आम आदमी पार्टी के दफ्तर वो गए हुए थे। और इस पूरे मुद्दे को जबरदस्ती सरकार को घेरने के लिए छत्तीसगढ़ में उठाया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेश बेहरा के साथ श्रीकांत तेदू, साधना न्यूज़, रायपुर।